श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। अज्ञानी मनुष्य बहुत कष्ट पाता है, इसलिए ज्ञान का विकास किया गया। ज्ञान अथवा विद्या को हम दो भागों में विभक्त करें, एक लोक विद्या और एक आत्मविद्या, जिसके द्वारा धन कमाने की, कामनाओं को पूरा करने की जानकारी होती है, वह लोक विद्या है जो आज के विद्यालयों में चलती है, जिसके द्वारा अपने आप को समझने की शक्ति प्राप्त होती है, अपने बारे में अज्ञान मिटता है, वह आत्मविद्या है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी अपने बारे में नहीं जानते। हमने अनुभव किया है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और वैज्ञानिक जब प्रेक्षा ध्यान में आते हैं तब कहते हैं, और अनेक बार हमने सुना कि हम तो अपने आप से बिल्कुल अज्ञात रूप में जी रहे थे, जानते ही नहीं थे कि हम कौन है, हमारे भीतर क्या है, अपनी शक्तियों से परिचित नहीं थे। और जब परिचित नहीं होता आदमी, तब तक उसका ठीक मूल्यांकन भी नहीं कर सकता। अपने आप से परिचित होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों विद्याएं हैं, लोक विद्या, आत्मविद्या। शरीर है, रोटी की जरूरत, मकान की, कपड़े की और आदि आदि जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए लोक विद्या बहुत जरूरी है। उसके बिना पूरा काम नहीं होता। तो लोक विद्या को हम अस्वीकार नहीं कर सकते, किंतु सुख से कैसे जिए, शांतिपूर्ण जीवन कैसे हो, उसके लिए आत्मविद्या नितांत जरूरी है। उसके बिना सब कुछ पाने पर भी आदमी दुखी रहता है। पास में बहुत धन है, बहुत बड़े बड़े मकान है, आज की सारी सुविधाएं है, फिर भी लोगों को रोते देखा है। और रोने का एक कारण कि पत्नी सही नहीं है, तो पत्नी कहती है मेरा पति अच्छा नहीं है। पति पत्नी का झगड़ा आपस में, और कितनी बार हमारे सामने तो बहुत आता है। और बेटा ठीक नहीं है, बेटा कहा नहीं मानता, धन बहुत, सब कुछ बहुत है, एक ही लड़का, पर मेरी बात मानता ही नहीं है, तो पिता दुखी बना हुआ है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें कि लोक विद्या के द्वारा उसने ज्ञान प्राप्त किया, व्यवसाय किया, जो चाहिए था वह सारा मिल गया, फिर भी सुखी नहीं। तो हम खोजना चाहिए कि सुख है कहाँ, शांति है कहाँ, उसकी खोज करनी चाहिए। तो इस खोज में हम जाएं तो कि सुख और शांति का मूल कारण है भावना। भावना, मनुष्य में जो भावना है, भावना की संतुष्टि होती है तो आदमी सुखी बन जाता है। भावना की संतुष्टि नहीं होती तो आदमी दुखी बन जाता है। प्रश्न है, हम भावना को समझने का प्रयत्न करें। हमारी कठिनाई यह है कि भावना भीतर बहुत है, भाव को कोई सीधा पकड़ नहीं सकता। इतने लोग बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, पर भीतर में भाव धारा कहाँ चल रही है, इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं भाव क्या क्या हो रहा है भीतर में। तो वह है एक अमूर्त तत्व, यानी सूक्ष्म तत्व, रहस्यमय, जो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है वह सुविधा तो देता है, सुख शांति नहीं देता। इस अंतर को हमें समझना है। एक है सुख सुविधा, सुविधा
अच्छा मकान है, रहने की सुविधा हो गई। पास में पैसा है तो बाजार से कुछ भी खरीदने की सुविधा है, घर को सजाने की सुविधा है, भोजन की सुविधा है, जो भी आवश्यकता है सारी है, सुविधा है। जब तक हम सुविधा और सुख शांति का भेद नहीं समझेंगे तब तक समस्या का हल नहीं होगा। सुविधा होने पर भी आदमी सुखी नहीं होता। एक आदमी ऐसा है कि सुविधा पूरी न मिलने पर भी सुखी बन जाता है, बड़ा अंतर है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है तो उसकी सारी जीवन की शैली, जीवन का चिंतन, मानसिक सब बदल जाता है। तो दुख बाहर नहीं है, कोई दुख दे नहीं सकता। आदमी सोचता है उसने मेरा नुकसान कर दिया, मुझे क्षति पहुंचा दी, ये कर दिया, वह कर दिया। तो एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया गया कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेसा, कि सुख दुख का देने वाला कोई नहीं है, दूसरा देता है, ये तुम्हारा चिंतन सही नहीं है। हाँ, इतना है, तुम किसी के सुख में निमित्त बन सकते हो, दुख में निमित्त बन सकते हो। सुख में निमित्त बनो पर अगला सुख पाना ही नहीं चाहता, उसमें क्षमता नहीं है, कितना प्रयत्न करो वह सुखी नहीं बनेगा। और तुम किसी को दुख देना चाहो और वह दुखी बनना ही नहीं चाहता तो तुम उसे कभी दुखी नहीं बना सकते। दुनिया के बड़े बड़े अवतार, चाहे राम से लेकर राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, शंकर आदि आदि जितने हुए हैं, जनता ने उनको भी सताया है, उन पर प्रहार किया है, गालियां भी दी है, पर दुखी कभी नहीं बने ही नहीं दुखी। वे दुखी बनना जानते ही नहीं। निमित्त तो है दुखी बनने का, पर उन्होंने भीतर में जो दुख का उपादान था उसे समाप्त कर दिया, फिर दुखी नहीं बने। चाहे तो चंद कौशिक सांप काटे, चाहे अंगुलीमाल डाकू डराने को आए, धमकाने को आए, दुखी नहीं। दुखी नहीं, उनकी शक्ति दूसरी हो जाती है। श्री कृष्ण अपने साथी बहुत लोगों के साथ द्वारका में प्रवेश कर रहे थे और प्राचीन काल में दुर्ग होते थे, दुर्ग के बाहर निकले खाइयाँ, बड़ी बड़ी खाइयाँ होती थी, तो वह खाई थी, प्रवेश कर रहे थे तो खाई में तो ये गंदगी, पानी, कीचड़ पड़ा रहता है। एक मरा हुआ मुर्दा कुत्ता भी पड़ा था, बदबू आ रही थी। जैसे ही पास गए सब ने रुमाल निकाले, नाक को बंद कर लिया। श्री कृष्ण ने नहीं किया। सब बोले कितनी बदबू है, जल्दी चलो। श्री कृष्ण बोले देखते नहीं हो, देखो इस कुत्ते के दांत कितने बढ़िया है। अब एक और तो बदबू की ओर ध्यान गया और दूसरी ओर कुत्ते के दांतों की ओर, के दांत चमक रहे हैं, दांत कितने बढ़िया, अच्छा है। तो हम भीतर की शक्तियों को समझने का प्रयत्न करें। कोई भी आदमी सुख दुख के मर्म को समझना चाहे, शांति अशांति के मर्म को समझना चाहे और वह केवल बाहर ही भटकता रहे, न समझ पाएगा, न सुख को पा सकेगा, न दुख को कम कर सकेगा, न शांति पा सकेगा और न अशांति को कम कर सकेगा। जब तक हम भावना जगत में प्रवेश नहीं करते हैं, अपने भावों को नहीं समझते हैं कि भाव हमारे पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं और भाव हमारे जीवन को चला रहे हैं, तब तक ये समस्या नहीं सुलझेगी। इसलिए शरीर पर मत अटको, पदार्थ पर ही मत अटको और मन पर भी मत अटको। मन भी बाहर की बात है, उसकी अपेक्षा मन पर भी मत अटको। भीतर में है हमारे भाव, उन भावों तक पहुंचने का प्रयत्न करो तो धर्म की बात भी समझ में आएगी, सुख दुख की बात भी समझ में आएगी और आदमी अपने भावों का परिवर्तन कर सुख का रास्ता खोज सकता है। जब तक भाव शुद्धि का मर्म हाथ में नहीं आता, अपने भावों को पवित्र रखो, पवित्र, हमेशा पवित्र रहे भाव, तब तक
कुछ भी नहीं आता, भावना के बिना नहीं आता। आचार्य भिक्षु के सामने प्रसंग आया, एक बच्चा चींटियों को मार रहा है, पत्थर हाथ में है, दूसरा आदमी आया और उससे हाथ से पत्थर छीन लिया, तो क्या हुआ? आचार्य भिक्षु ने कहा क्या क्या हुआ? पत्थर उसके हाथ में था, इसके हाथ में आ गया, बस। वह तो बदला नहीं, बच्चे में तो वह ज्ञान नहीं कि वह बदल सके, हृदय परिवर्तन हो सके, या वह कोई अहिंसा की बात को समझ सके, वह तो होता नहीं है। जब तक हम हिंसा, अहिंसा, सुख दुख, शांति अशांति, अपराध निरपराध, इन सारी समस्याओं पर आंतरिक चेतना और भाव के साथ मीमांसा नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन की संभावना नहीं की जा सकती। एक बहन आई, आचार्य तुलसी बहुत वर्ष पहले कलकत्ता महानगर में प्रवास कर रहे थे। एक बहन आई, बैठी, परिचय पूछा, पूछने के बाद वह रोने लग गई। आचार्यवर ने कहा, बहन जी क्या बात है, कोई आपको कोई कठिनाई? क्या नहीं, यहाँ कुछ नहीं है मुझे। तो फिर तो मेरा क्या बताऊं, घर में इतनी लड़ाई चल रही है, पति का स्वर्गवास हो गया और घर में लड़ाई चल रही है। आचार्यवर ने कहा कि तुम्हारा घराना तो इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान के 5-10 जो प्रमुख घराने कहलाते हैं औद्योगिक, उनमें तुम्हारा है, तुम इतनी दुखी हो कि महाराज पूछो मत, मेरी जैसी दुनिया में दुखी कोई है ही नहीं। अब ये दुख कहाँ से आया? जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति और वह रो रही है। मैंने और भी अनेक लोगों को देखा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो हमारे पास आते थे, तो बाहर से तो लोग देखते हैं कि इनसे बड़ा कोई सुखी नहीं है, और भीतर जब हमारे पास बैठते तो आंसू भी ढलते बहुत देखिए हमने। तो ये क्या है? तो हम निष्कर्ष निकाले कि कभी भी सुख को पदार्थ के साथ न जोड़े, शांति को पदार्थ के साथ न जोड़े। उनका काम दूसरा है, उनका काम है तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा, जीवन की जो आवश्यकता है उनको पूरा कर देता है, किंतु सुख शांति की बात उनके साथ नहीं जुड़ती है, बिल्कुल नहीं जुड़ती। इसलिए हम समझने का प्रयत्न करें कि हमारे भाव सकारात्मक कैसे हो, सकारात्मक भाव रहे, नकारात्मक भाव न बने, भाव विशुद्धि रहे। और जो व्यक्ति धर्म की साधना करना चाहे, चाहे उपवास करो और कोई तपस्या करो और कुछ करो, जो कुछ भी करो, तो ये देखो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह भाव को शुद्ध बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर भाव शुद्ध नहीं हो रहा है तो फिर तुम्हारी तपस्या भी बहुत काम की नहीं होगी, स्वाध्याय भी बहुत काम का नहीं होगा। भीतर में तो कुछ और चल रहा है, भीतर में तो कुछ और चल रहा है, क्रिया कुछ और हो रही है, तब काम नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति सुखी जीवन जीना चाहे, शांति का जीवन और आनंद का जीवन जीना चाहे, उससे अपने भाव तंत्र का परिष्कार करना जरूरी है। क्रोध, अहंकार, छल कपट, लोभ, भय, घृणा, काम वासना आदि आदि, ये सब नकारात्मक भाव है। काम वासना भी जब अति होती है तो वह बहुत ही कष्ट देने लग जाती। ये सब सीमा हो इनकी, एक गृहस्थ जीवन में इनकी भी सीमा होनी चाहिए कि सीमा है तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा, और सीमा नहीं, भयंकर क्रोध, इतना क्रोध करता है कि स्वयं दुखी बनता है, परिवार को भी दुखी बना देता। नियंत्रण नहीं है अपने क्रोध पर, और अहंकार भी इतना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो फिर वह सारा दुख का रास्ता है। एक सुख का रास्ता, एक दुख का रास्ता, बस दो ही है, और ज़्यादा कोई प्रपंच नहीं है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है।
आचार्य हेमचंद्र के शब्दों में बहुत अच्छा मर मिलेगा कि आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम। अब आज की भाषा में कहें तो आश्रव का मतलब हो गया सारा नकारात्मक भाव, और संवर का मतलब हो गया सकारात्मक भाव। ये दो ही रास्ते हैं। एक रास्ते से जाएं तो आपको आगे दुख के कांटे बिछाए हुए मिलेंगे, एक रास्ते से जाएं तो आपको सुख के कांटे, सुख मिलेगा, कोई कांटा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए धार्मिक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह धर्म की क्रिया करे तो उसके साथ साथ भाव विशुद्धि का भी ज्ञान प्राप्त करे, भावों को समझने का प्रयत्न करे। जैन परिभाषा में औदैहिक भाव और क्षायोपशमिक भाव, एक कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं और एक कर्म के विलय से होने वाले भाव हैं। बस दोनों को ठीक समझ लें, इतना ज्ञान प्राप्त कर लें, ये हमारी आत्मविद्या। आत्मविद्या, आत्मविद्या का मतलब कि भावों को ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत बड़ा ज्ञान है। इतना बड़ा ज्ञान है कि चाहे आप विश्वविद्यालय की कितनी डिग्री प्राप्त करके आए हैं, पर जब तक भावों को नहीं जानते आपको पूरा ज्ञान नहीं होता, और उनको समझ लें तो सारा हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक हैं जो हमारे बहुत संपर्क में हैं। एक दिन आचार्य वो दिल्ली में थे, तो वहाँ उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आज भी हैं, वृद्ध हो गए अब तो शायद, डॉक्टर राजा रमन्ना, जो अणु वैज्ञानिक और बड़े प्रसिद्ध नाम वाले वैज्ञानिक थे। आकर आचार्य तुलसी से बोले कि मैं अनेकांत को समझना चाहता हूँ, बहुत वर्षों से इच्छा है शाद्वाद और अनेकांत को समझने की, मौका नहीं मिला। गुरुदेव ने मुझे कहा, हम लोग गए, एक दूसरे कमरे में बैठे, घंटा भर बातचीत की। अब बातचीत के बाद जब वे आए, आकर बोले आचार्य जी, स्वामी जी कहते स्वामी जी, अब मुझे इतना यह सारा स्पष्ट हो गया, मैं नहीं जानता था, अब इतना स्पष्ट हो गया, अब आप मुझे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बुलाएं तो मैं आने को तैयार हूं। क्योंकि जब भाव के साथ संपर्क हो गया तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए आत्मविद्या को भी थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। केवल लोक विद्या को सीमा न माने, बहुत छोटी सीमा है, लोग बहुत बड़ा मान लेते हैं। तो मैं तो देखता हूँ दोनों को, तो मुझे लगता है कि लोक विद्या की सीमा भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सीमा है। आत्मविद्या का अपना बड़ा क्षेत्र है, चेतना का क्षेत्र है, जिसके द्वारा लोक विद्या भी प्राप्त होती है। तो उस चेतना के जगत में हम प्रवेश पा सकें, आत्मा को समझने का प्रयत्न करें, केवल पदार्थ में न उलझें, तो बस हमारा काम होता है। अब इस बात को हम संपन्न करें कि एक तो पदार्थ और एक आत्मा, अब दोनों का अपना अपना मूल्य है। पदार्थ का अपना मूल्य है जीवन चलाने के लिए, आत्मा का अपना मूल्य है, पर मूल्य कितना है? एक बार एक अच्छे साधक, तपस्वी, कोई साधु, उसके पास कोई राजा, पुराने जमाने की बात है, राजाओं का बड़ा मूल्य होता था, आया और ज्ञान की चर्चा, बोले महाराज ज्ञान की चर्चा बताओ। तो उन्होंने बताया, सारी बात सुनी, तुम्हारे पास है क्या? बोला मैंने, मेरा तो बहुत बड़ा राज्य है। अरे तुम्हारे राज्य का मूल्य क्या है? आखिर चलते चलते बात चली, मुनि ने कहा मूल्य क्या है? तुम्हारे राज्य का मूल्य है 2 गिलास पानी। राजा आश्चर्य में पड़ गया, बोला महाराज मैं तो नहीं समझ सका। तो साधु बोले कि तुम जंगल में गए सैर करने के लिए, तुम्हारे सारे साथी लोग बिछुड़ गए, वो पुराने जमाने में बड़े भयंकर जंगल होते थे, तुम अकेले रह गए, प्यास लग गई, गर्म का मौसम, और कण सूख रहे, प्राण जा रहे, ये अवस्था हो गई। अब बस ऐसा हो रहा है कि पानी नहीं मिला तो प्राण चले जाएंगे। उस अवस्था में कोई चरवाहा मिल गया और उसके पास पानी था, तो उन्हें कहा भी पानी पिलाओ।
और उसने पानी पिलाया। तुम्हारे मन में क्या हुआ कि मतलब ऐसी स्थिति में जब प्राण जा रहे हैं और कोई पानी पिला दे, तो ऐसी स्थिति में तो उसको आधा राज्य दे सकता। आगे मुनि ने कहा, देखो कभी कोई ऐसा समय आया कि तुम्हारे कोई बीमारी हो गई मूत्रावरोध की, और जब मूत्रावरोध की बीमारी इतनी भयंकर होती है, हमने अनेक लोगों को बड़े तड़पते हुए देखा। आजकल तो बहुत उपाय निकल गए, पर पुराने जमाने में तड़पते हुए देखा कि किस प्रकार स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति बन गई, उस समय कोई अच्छा कुशल वैद्य आए और तुम्हारी बीमारी को समाप्त करे, तो क्या करोगे? कि क्या करूँगा, मर रहा हूँ, उस समय अगर ऐसा करे तो आधा राज्य दे दूँगा। तो मुनि ने कहा, देखो हिसाब लगाओ कि कंठ सूख रहे थे, पानी पिलाया तो तुमने कहा मैं आधा राज्य दे दूंगा। एक गिलास पानी निकाल दिया तो तुमने कहा आधा राज्य दे दूंगा। तुम्हारे राज्य का मूल्य कितना हुआ? 2 गिलास पानी। तो हम पदार्थ का मूल्यांकन भी करें और आत्मा का मूल्यांकन करें तो धर्म का मर्म समझ में आएगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति धार्मिक है और फिर दुखी बनता है तो ये चिंता की बात है। धार्मिक को तो सदा बहार, सदा सुखी, हर कठिनाई में भी सुखी रहना चाहिए। कठिनाई को कभी कठिनाई माननी भी नहीं चाहिए। और ऐसा होता है, हमने तो बहुत हमारे साधु साधियों को, आचार्यों को और श्रावकों को भी देखा है कि कोई उन्हें चिंता नहीं होती। राजल देसर के एक बड़े अच्छे श्रावक चांदमल जी वैद्य, इतने बड़ा तत्वज्ञानी और कुशल श्रावक थे, अधीट हो गया, ऑपरेशन करना था। तो डॉक्टर ने कहा कि सूंघनी सुंगानी एनेस्थेसिया का प्रयोग करना होगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ और 5-10 मिनट हो जाए ध्यान में, तुम ऑपरेशन कर देना, चिंता मत करना। ऐसा करा लिया, हो गया, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो हम दोनों को ठीक समझने का प्रयत्न करें तो धर्म के द्वारा सुखी जीवन जीना चाहिए। धार्मिक आदमी को यह रोना, रात दिन चिंता करना, रोते रहना, हीन भावना करना, तो फिर समझना धर्म को उसने समझा नहीं है। इसलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करें कि लोक विद्या के साथ हम आत्मविद्या को भी समझ सकें। ओम आर्थ।